श्री राम आदि का गंगा पार करना। गुह से विदाई। इंगित को जानने वाला गुह शीघ्र जाकर एक दीर्घ नौका ले आया। कमल समान नैनों वाले राम ने निकट स्थित वेद के ब्राह्मणों को देखकर कहा, मुझे आज्ञा दे। अर्धचंद्र सदृश लाट वाली सीता एवं अपने अनुज के साथ उस नौका पर आरूढ़ हुए। शरीर के प्राण जैसे राम ने आज्ञा दी, नदी में नौका को शीघ्रता से चलाओ। दीर्घ वीक्षियों से पूर्ण नदी में वे दीर्घ नौका बाल हंस की गति से शीघ्र चलने लगी। तब तट पर स्थित वेद के मुनि अग्नि में पड़े मोम के जैसे पिघल उठे। दुग्ध सदृश मीठी बोली वाली सीता और सूर्य समान रामचंद्र शैल नामक मछलियों से पूर्ण गंगा के अति पवित्र जल को उछाल उछाल कर खेल रहे थे। दीर्घ डांडों से खेई जाने वाली वह नौका अनेक टांगों वाले एक बड़े केकड़े के समान शीघ्रता से चली जा रही थी। चंदन वृक्षों से युक्त सैकत श्रेणी रूपी विशाल स्तनों वाली गंगा नदी ने उज्जवल रत्न समुदाय से युक्त और सुगंधित कमल पुष्पों की अरुण आभा से शोभायमान स्वच्छ तरंग रूपी अपने हाथों से अकेले उस नौका को उठाकर मंद मंद गति से दूसरे तट पर पहुंचा दिया। उस किनारे पर पहुंचकर प्रभु ने अपने मित्र गुह से पूछा, चित्रकूट को जाने का मार्ग कौन सा है, बताओ। तब भक्ति से अपने प्राण भी देने के लिए सन्नद्ध उस गुह ने राम के चरणों पर नत होकर कहा, हे उत्तम श्वान तुल्य इस दास का एक निवेदन है। श्वान तुल्य में यदि आपके संग चलने का भाग्य प्राप्त करूं तो वन में आपके चलने के लिए मार्ग बनाऊंगा। अति उत्तम फल और मधु ढूंढ कर ला दूंगा। आपके निवास की योग्य स्थान बनाऊंगा। एक क्षण भी आपको छोड़कर पृथक नहीं रहूंगा। आपके आश्रम के चारों ओर क्रूर व्याघ्रों को ढूंढ ढूंढ कर मिटा दूंगा और अति पवित्र प्राणियों के आवासभूत वन को ढूंढकर वहां आपको पहुंचा दूंगा। आपकी इच्छित वस्तुएं ढूंढ कर ला दूंगा। मैं आपकी किसी भी आज्ञा को पूर्ण करने की शक्ति रखता हूं। मैं रात्रि काल में भी मार्ग में चल सकता हूं। मैं कवलय आदि कंधों को पर्वतों पर से खोद कर ला दूंगा। प्राणों के आधारभूत स्वच्छ जल चाहे कितनी भी दूर हो वहां जाकर ला दूंगा। धनुष आदि अनेक शस्त्र मेरे पास हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। हे मल्ल युद्ध में चतुर कंधों वाले आपकी कमल तुल्य चरणों से मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। हे अनुपम सुंदर वक्ष वाले, यदि आप स्वीकार करेंगे तो मैं अपनी सेना के साथ आपके साथ रहूंगा और कभी आपसे पृथक नहीं होऊंगा। यदि मेरे लिए असाध्य कोई शत्रु होगा तो पहले मैं उसके साथ युद्ध करके अपने प्राण त्याग दूंगा और अपने ऊपर अपवाद नहीं आने दूंगा। आप आज्ञा दें कि मैं भी आपके साथ चलूं। गुहे के वचन सुनकर निर्मल रूप प्रभु ने उत्तर दिया, तुम मेरे प्राण तुल्य हो। मेरा अनुज तुम्हारा अनुज है। सुंदर ललाट वाली ये सीता तुम्हारी भाभी है। शीतल समुद्र से घिरी सारी धरती तुम्हारी संपत्ति है। मैं तुम्हारी सेवा के अधिकार स्वत्व में बंधा हुआ हूं। जब दुख हो तभी सुख होता है। अतः यह सोचकर कि मैं गुहे तुमको राम को कभी भविष्य में देखूंगा, किंतु इस बीच दारुण वियोग दुख को भोगना पड़ेगा। दुखी मत हो। तुमसे मिलने के पहले हम चार भाई थे। अब अंतहीन प्रेम से युक्त हम पांच भाई हो गए हैं। हे उज्जवल तीक्ष्ण भाले को धारण करने वाले, जब तक मैं वन में निवास करूंगा
तब तक तुम्हारा भाई ये लक्ष्मण मेरे कष्टों का भार वहन करने के लिए मेरे साथ रहेगा। मुझे दुख देने वाले शत्रु कहाँ हैं? तुम जाओ और मेरे जैसे ही अपने आश्रित जनों की रक्षा में निरत रहो। जब मैं उत्तर की ओर लौटकर आऊंगा, तब तुम्हारे आवास में आकर ठहरूंगा। अपने दिए वचन से मैं कभी विमुख नहीं होऊंगा। तुम्हारा भाई भरत अयोध्या की प्रजा की रक्षा करने के योग्य गुणों से संपन्न है। यहाँ के बंधुओं की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा कौन है? इसलिए तुम जाओ। तुम्हारे बंधु मेरे बंधु हैं। वे लोग दुखी होंगे। मेरी आज्ञा से यहाँ के मेरे बंधुओं की रक्षा करते हुए तुम यहाँ रहो। इस प्रकार राम ने कहा। तब गए राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकने तथा राम से वियोग के दुख को भी दूर न कर पाने के कारण व्याधिग्रस्त सा दिखाई पड़ा और विदा हुआ। फिर अपने अनुज एवं आभरण भूषित देवी के साथ घने वृक्षों से भरे वन में दूर तक जाने वाले मार्ग पर चल पड़े।